तो जब आप आगे थोड़े से पॉपुलर हुए तो थोड़े से जो आपके नाम के साथ में आपने खांडा खेड़ी लगाया, तो ये कब जोड़ना शुरू करा था? ये शुरू से ही तो आपके नाम के साथ में आपने शुरू से ही लगाया है भाई आजाद सिंह खांडा खेड़ी जी। ये देखो, सुनने से देखने से मतलब आदमी में भाव पैदा होते हैं। बिल्कुल। जैसे रागनियाँ सुनने का शौक ज़्यादा, पुरानी रागनियाँ सुनने का ज़्यादा शौक रहा है शुरू से ही, किस्से वगैरह अपने, जैसे मांगे रामपाणची तेरी काशी हो जाएगी, हमने सुना, देख कितना सुथरा लगा है। बिल्कुल। और लक्ष्मी चंद मिले जाटी मालम पार्टी करवा ले। बिल्कुल। उनकी तुकबंदी भी बहुत जबरदस्त रही है जी, पहले बहुत कमाल। और उनमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है नहीं, आज तो शब्द ढूंढने तक भी मिलते को नहीं। जैसे सारे ही कवि जितने थे ना अपने पुराने, बहुत मजबूत चीज थे वो। बिल्कुल। हालांकि देखो ज्यादातर किस्से राजा रानी के मनगढ़ंत ज्यादा हैं, दंत कथाएं ज्यादा। हाँ, और उसमें भी देखो उन्होंने कोशिश करी है कि समाज को कुछ हम दे दें। बिल्कुल दिया है, जिसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, घर गृहस्थी के बारे में बताया, जो रिश्ते हैं आपस में वो किस तरह के हैं, बिल्कुल, वो सारे टारगेट करे गए हैं इसमें। तो बहुत सारा है। लंगड़ी लुल्ली कहानी आ जा बहु गात की बोदी, कह तो सासू आप संभाला कर ससुरा घर का मोदी, हर जब फूड बिगड़ में गल जा तो के पीट के ताया करे से, भले घरा के सास ससुर सो बानी लाग रहे से। कितनी बड़ी बात बताई है। बिल्कुल। पहला जो थोड़ी सी भी मतलब शब्दावली में बहुत की मैसेज हो जाए करता जी, बहुत जबरदस्त रहे। और स्वर्गीय जो बल्हारा के साथ में हमने आपकी रागनी सुनी है, आंधन में हम गाड़ी में सुनने भी लाग रहे थे, जो दोस्ती ना यारी में दगा करूं, मैं कसम यार की खाऊं, तो वो भी काफी अच्छी थी जी। वाकई में फीलिंग है जी उस रागनी में भी। वो एक बार ऐसा होया, नरेंद्र भाई देखो नाटक सम्राट थे, वो कला उनके अंदर कूट कूट के भरी। हरियाणा में मैं सबसे ज्यादा ऊपर मानू हूँ जी, क्योंकि शुरुआत उन्हें ही करी थी। बिल्कुल, शुरुआत भी करी और वो आखिरी टाइम तक जुटे भी रहे उसमें। संसाधन की कामयाब रहे। संसाधन की कमी थी उस टाइम पर, कमी थी। बिल्कुल। बिल्कुल। सोशल मीडिया होता तो विदेशों तक देखे जाते, सुने जाते। बहुत कम संसाधन होते, हमारे टाइम पर नहीं था ये इतना, बिल्कुल नहीं था। अब होया है 2016 के बाद में पोस्टिंग आई है। तो ये था। तो आपके जो पैरेलल, क्योंकि हर एक बैचो है जी, जिस तरह था भाई मेरा साथ वाले जितने आप पत्रकार सोचा, तो वो सारे के सारे हैं। मैं बता सकूं भाई मेरे समकालीन में सोनू दलाल और हैं, तो आपके भी समकालीन रहे होंगे, तो कौन से रहे हैं? तो जैसे मैं तो नरेंद्र बल्हारा की बात चल रही थी भाई की, बैठे थे एक दिन स्टूडियो में, मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा था और तकरीबन हम मिलते रहते स्टूडियो में, क्योंकि वो भी रिकॉर्डिंग उनकी चला कर दी उस टाइम पे, हमारी भी चला कर दी। एक दिन बैठे बैठे मैंने बोला भाई एक यारी के ऊपर लिखो कुछ। भाई साहब आप थीम दे दो, मैं लिख दूंगा। तो वो एक यारी नाटक के बना दिया फिर उन्होंने, जड़ा जड़ा सी मैंने ठीक जगह लगी ओड़ा मैंने उस यारी नाटक में सारे गाने मैंने, फिर कई नाटकों के गाने लिखवाए नरेंद्र भाई ने मेरे से, फिर हमने गाए भी इकट्ठा ने। बिल्कुल। चाहे हमने किसा गाना होता, लेकिन हमारा दोनों का मन लग गया करता। वाकई में एक बढ़िया तरीका से गाया गया गाना था जी वो, और सुनते मन भी लग गया है जी उसका, न्यू नहीं था। और जो रामे रांडा है, ये आप तो पहला के हैं या बाद के? नहीं, ये बहुत सीनियर है मेरे से, बहुत पहला के हैं। तो इनकी भी नाटकों की शुरुआत तो कर दे, लेकिन ये आशय थोड़े ज्यादा रही कर दे। इनके मतलब थोड़े से चटपटे हुए। हाँ, चटपटे कलाकार बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया जी। रामेर भाई साहब बहुत गजब के कलाकार हैं। एक और है, क्योंकि मैंने पर्सनल लाइफ में यह चीज फील भी करी है कि जिस तरह ऑन कैमरा दिखे हैं हंसी मजाक में, उससे ज्यादा सीरियस हैं जी ये अपनी जो लाइफ है इनकी। देखो रामेर भाई साहब की बात बताऊं मैं आपको, पैतावास गौशाला में थे हम, स्टेज सेक्रेटरी थे उस दिन भाई साहब, चुटकुले वगैरह सुनाओ थे। 3 बजे से 3:30 बजे सी का टाइम था। हम ना देखो इतना गौ माता का प्रचार कराया, बैल की गौ की, जहाँ भी गए वहाँ, लेकिन एक अलग सी चीज मनोरा मेरे भाई में देखी उस दिन, 100 का नोट काट के नहीं बोला भाई 100 रुपये ले जाओ, एक कप चाय का प्या दो गौशाला में। यार कमाल, सारे हम तो सारे चाय पीवा थे। मैं भाई साहब ये क्या बात थी? बोले भाई साहब मेरा कौन पिया था गौशाला में आ रहे। हाँ, तो 100 रुपये दे के और जब चाय पी, मैं यार कमाल है यार। देख, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग में यह चीज थी कि भाई ना उरत है खाना नहीं उरत। हाँ, बिल्कुल।
वो चीज़ें रही हैं उसका दिमाग। तो जब गौ माता की बात चला है तो आपका एक गाना बहुत ज़्यादा है, आपकी एक रागनी वो बहुत ज़्यादा थी, वो जो बैल का ऊपर बनाई थी, हाँ। बहुत गजब थी वह, आज भी सुना तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएं जी उसकी सुने बात से। तो वो किस तरह से दिमाग में आई? वो जैसे बड़द तो अपना घर आ रहा करते, बड़दा की दशा देखा करते, उनका हांगा भी देखा, उनका काम भी देखा, फिर वो बूढ़े भी ओए देखे, ठाण में बूढ़े उन बड़दा ने मरिया पाचा दबदे भी देखे अपने ठाणा में। 5-7 बड़द तो मन दबिया का बेरा है मेरी लाइफ में। तो उनका तो रग रग में बसे हुए थे, रूम रूम में बसे हुए थे बैल। तो एक दिन में बैठे बैठे याद आई, मैं देखी आ रहे, हाँ झज्जर गौशाला में प्रोग्राम था, पहली बार गया था मुंशेरिये में। वहाँ पर गौ भगत हमारे अंकल जी थे अब जो हमारे बीच में नहीं रहे, स्वर्गीय ओम प्रकाश कपलाना जी। गौ कांड हुआ था, दुलीना कांड, उसमें उनकी सजा भी हो गई थी। तो वह हमने पंडित जी की एक रागनी गाई थी, गौ माता की सेवा करियो भारत के नर नारी। तो बड़ी अच्छी लगी वो लोगों को। गौशाला में मैं पहली बार गया था, तो वो एक घरेलू सा नाता बन गया मेरा चेयरमैन साहब के साथ, अंकल जियों के साथ। और उनके जो बेटे हैं, जैसे भाई आज बहुत अच्छे नेता भी हैं, भाई संजय कपलाना, बहुत बढ़िया ही सोशल आदमी है, और अंकल जियों की तरह ही। वो ने बोला बेटा इसी गाया कर तू, चेयरमैन साहब है, इसी गाया कर बेटा, जिसी गऊ वाली सुनाई थी। फिर मेरा रुझान बढ़ा, भाई और क्या करना चाहिए, तो एक के आई में रख गए जिसमें पूरा विवरण गौ माता का था। और हम तो किसी में नाम ले दिया, फिर आगे और किसी के नाम आ गए और किसी का उदाहरण आ गया। इस प्रकार की रागनियाँ तो थी प्रॉपर गौ माता के ऊपर, मन और मिली को नहीं। फिर मन ये बड़द याद आए, मैं चलो गऊ की तो सारे गाले हैं। सही बात है, क्योंकि पुराने कवियाँ की सुना कर दे, खावंगी लंगड़ी लूली, टूटी टांग उतर रही खुली, घास और दाने की फिलहाल जरूरत है, दान निदान करनिया की फिलहाल जरूरत है। हाँ, तो इस प्रकार की महावीर भजनी का दौर भी हम सुन दे रहे। तो फिर बैल मेरा दिमाग में आया, फिर मैंने लिखा इसको, क्योंकि इसमें एक एक शब्द इस तरह था टारगेट कराया गया था, जिस तरह था परमात्मा ने सौंपे गए सारे के सारे शब्दों, बहुत ही अलग तरीका का था, जो चीज़ वाकई में फील करने का था जी। जैसे ना जित भी जोड़ चल जा टाइम पाना उसे, और चलते का दुनियार लगा ऐसा क्यों दंगताना उसे, ये बैल से उठाया गया बोले। चलना बड़ा अधिकार लगेगी और तेज चलाना खाते रहे, बजते कभी सट्टा मार देंगे हमें, सट्टा जो मरना हुआ है बड़द का, ऐसा दिमाग में था। क्योंकि दिन रात दो रहा करते उनका, गाड़ी ले जाते खेत में, फिर कोल्लू में भी बड़द आक दे। तो गिरडी जैसे गेहूं तो गिरडी का लगा दे, मैंने देखे को नहीं, पड़सी कहीं कर दे। हाँ, वह तो देखे को नहीं, गेहूं तो थ्रेसर में को लेकर दी देखे। हाँ। छोटे थ्रेसर आगे बोले करते भाई पड़सी गाय कर दे, तो वो पड़सी। और बाकी के जैसे बाजरा है, चना है, मूंग, मोठ, ज्वार, उड़द, और तो बरसीन, मेथी, सब एक में तो गिरडी का गिला लगड़ा करता। ये तो कम में कौन रहा है इनका। और वो चला रखी थी गिरडी में, तो हम नला दिया करते बूढ़े छेड़ भाई आपको, मतलब एक आधी बजाता थक जाते जब बचने की कोशिश कराया करते। तो बैल का तो ऊपर बैठ के देख रखा था, ईब कौन बैठा था बड़द की गाड़ी में मेरे भाई, ईब कौन बैठू, बोझ बन जाएगा। हाँ, दिमाग पर बोझ, दिमाग पर प्रेशर इतना। जब से यार नहीं बनाई ना, उसके बाद देखो नहीं बैठा, मैं पैदल चला जाता। तो गुरुजी आपने देखा हाँ गायकी आपने काफ़ी लंबा समय हो गया, आप अनेक कलाकारों के साथ में भी काम कराया है आपने, बहुत लंबा तजुर्बा भी हो गया है। तो आज की गायकी में और पहली गायकी में आपने क्या कुछ अलग लग गया, शब्दां की लगावा या फिर कॉन्सेप्ट लगावा, भाई किस तरह के लोग किस चीज़ ने टारगेट करके लिखे हैं, तो उन चीज़ों में के कुछ ज़्यादा सा आपने फ़र्क लग गया? देखो, एक तो बात आप रागनी की कर रहे हो या गाने की कर रहे हो, गायकी की बात है कि समाज को परोसा के जान लग रहा है जी, रागनी हो या गाना हो, क्योंकि गायकी पहला इंटरेस्ट बेस रहा है, रागनी का ज़्यादा रहा है,
क्योंकि एक क्रेज रहा है बहुत तगड़ा, लोग रागनी ही सुनकर राजी थे। लेकिन इनती थोड़ा सा जो मॉडर्न म्यूजिक में लेकर आए हैं, चाहे रागनी ने भी मॉडर्न म्यूजिक में लेकर आए हैं जी आजकल, क्योंकि उसका भी कॉन्सेप्ट चेंज होया है। आप स्टूडियो की बात करें, हाँ पहला सारा का सारा जितना भी साजबाज आप स्टूडियो में दरख्या उसकी रिकॉर्ड करे कर दे, बाद में सारा का सारा एक वो आम वाला आ गया जी, इनका यू एक के टून में सारे के सारे को छोड़ दे हैं, तबला भी उसे में बाजे है, बेंजो भी उसे में बाजे हैं, गढ़वे भी उसे में बाजे हैं, तो वो सारा सारा एक में आ गया। तो थोड़ा सा मॉडर्न करने की कोशिश करी गई है, लेकिन समाज को पहले क्या परोसा जावा था, आज के परोसा जावा है, के कुछ अंतर लागा वो चीज़ें। जैसे मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानता हूँ जो इन लोगों ने एक अलग रास्ता निकाला है। इन लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। ये बूंडा बोल रहे हैं, इन रागनी की कली काट दी, वाह लाइन नू कर दी, वो नू कर दिया, या शूटिंग गलत कर दी। मेन फोकस क्या था? गंदा बोलना। गंदा बोलना गलत है किसी भी फील्ड में, लेकिन अपना जो हरियाणवी रागनी ला लो या गाने ला लो, सांग ला लो, सांग में भी नकली बद्दा बोला कर दे। रागनी वाला ना भी तो हम जानो हो मेरे मुंह तक क्यों को होता हमने के बेरा को कौन सा कलाकार क्यों कर बोला करता। बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, वह भी बूंडा बोला तो इनमें भी आगे। बिल्कुल इनका एकले का क्या कसूर है? लेकिन हमारी तो भाई रिक्वेस्ट है सभी गाने बजाने वालों से, बस जहां तक हो उसके ना अच्छा ही गाओ। बिल्कुल सीधा तौर पर ऐसा शब्द मत बोलो जिसको तारा घर में बैठे हो वो शब्द तारा बीच में आज सारा परिवार का शर्माना पड़े, ऐसा शब्द मत बोलो कोई भी, आपसे निवेदन है। तो ये अपने कल्चर को, अपनी बोली को इतनी दूर तक ले गए कि मतलब तारीफ के काबिल हैं ये कलाकार, जो ये लिखते हैं, जो ये गाते हैं, जो इनका तरीका है। ये धुन भी अपनी बनाते हैं। और बताऊं आपको, महाराज तक भी सीमित मतलब नू था कि भाई कौन सा नया गाना आ गया, पंजाबी आ गया या हिंदी आ गया, उसके ऊपर रागनी लिखनी है। ये मतलब चलन था ये। लेकिन ये खुद का म्यूजिक कंपोज, ये खुद का कंपोज करते हैं। ये कई कलाकार जो अपने हैं ना, ये संगीत को सीख रहे हैं, संगीत के जानकार हैं ये, इसलिए खुद का कंपोज कर लेते हैं ये। बिल्कुल हम तो ये दो रागनी मेरा याद होगी, एक पंचर लानिया भाई एक टीप ले ली और चल बांध के गावांगे। तो गाना इतना आसान नहीं है। एक ट्रेंड चला दिया, बोला रंग काट का हमने भी करे हैं, क्योंकि चल दिया थे हमने भी करे, ज्ञान था नहीं। बस वो नई नई बू सी भी अलग हुआ है, थोड़ी सी जोश अलग हुआ है, वो करना है। अरे तू कितना गलत करने लग रहा है। गाना देखो, मैंने पहले भी बताया है कई इंटरव्यूज में, आपका बहुत बढ़िया तो गला हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका यादाश्त हो, बहुत बढ़िया आपकी टीम हो, बहुत बढ़िया टीम वर्क हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टेज लग रहा है और बहुत बढ़िया पब्लिक बैठी हो। बिल्कुल गाना तब भी बिगड़ सकता है, मुश्किल है। बिल्कुल बहुत एक साधना है। बिल्कुल आराम तुम को हाँ ऐसा गा दूंगा तो 6 महीने दोरे को भी लकड़ जे तो यार जब उसने ना सुन रखा, और कई बार क्या हुआ है, वो जो नु का ना 6 महीने भी दोरे को लकड़, वो खुद का गाना में गलत हो जाए तो दूसरा कैसे गा देगा भाई? अहंकार तो पहली बात तो किसी चीज का करना नहीं, वो अहंकार नहीं है, वो एक चलन है। लेकिन उस गलत चलन हो गया और वो गलते पकड़ रहे हैं, उसने छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर यह तो गलत है नहीं। हाँ। क्योंकि लहसुर में गाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक छोटी सी है मेरे, वो छोटी जगदीश की है, वो कहेगा जिसे लहसुर का हो ज्ञान नहीं, जगदीश हो गाना ना चाहिए। हाँ। जति मर्द और सती वीर का दोष लगाना ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज़ों का अपन जरूर ख्याल रखना चाहिए कि भी जितना अपना गला है, हाँ। या चीजें कही गई गला है, बिल्कुल पंडित जी ने कही, जगन्नाथ जी ने, जितना गानी है गलों से। हाँ। तो वो बहुत बढ़िया बात है उनकी। और जैसे इसे चीज न ला लो, मेरा प्रकार को पौधा फंस गया ना, बता ले रहा थोड़ा तना न्यू बेरा है, जब इस पहाड़े को नहीं बोला जा, सही बात। और तो इसकी और आ गया क्यों खाम का, जब सब पब्लिक ने भी बेरा है,
फिर भी के मतलब स्वाद के ऊपर लेना है इसकी ब्रांड माटी होगी, क्यों सकला तालमेल बैठता है को नहीं जैसे। और ये चीज ऐसी है, एक दो कलाकार को गाने वाले को मैंने बोला भी है, अरे भाई तेरा मखा क्योंकि किसी का गला नल्ले बैठेगा, किसी का कोई नुकसान हो जाएगा गला में, कोई इंफेक्शन हो गया, कोई भीतर तक खराब भी हो उसका, जो धक्का करेगा तो किमें तो नुकसान होएगा। लेकिन नहीं, अधिकता तो हर चीज की माड़ी हो गई। अब जब नू बेरा है ना, या गाड़ी 120 तो ऊपर बजावांगे ना, या वाइब्रेशन भी करेगी, कंट्रोल भी कोई और ब्रेक भी कोई लग गए, बिल्कुल, तो यार फिर क्या बजानी चाहिए यार, बिल्कुल बजानी चाहिए। वही बात है, जब नू बेरा है यार, इसका गला अड़ तक है, तेरा गला मड़ा हाँ ऊंचा, इसने क्यों मारे भाई, तेरा तो है ही, तू तो गा लेगा, तेरे तो कोई दिक्कत नहीं। इस विषय में हमने एक मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। आड़ बहनी कंपटीशन हुआ था पिछले साल, और बहुत ही शानदार कंपटीशन हुआ वो, ये दोनों रोड़े मेट दिए थे हमने। मैंने कमेटी को बोला कि भाई इस तरह से, उन्होंने बोले भाई साहब आप ना जज बनना, मैं जज नहीं, सारे यार मेरे साथ के गाने वाले में किसका जज बनूंगा। सही बात है। अच्छा चलो जज बन भी गया तो हमारा रागनी गणिया का दिमाग ऐसा है, फर्स्ट तो एक क्या होगा भाई, एक ही सेकंड होगा। सही बात है। बाकी के फिर रूसेंगे यार है। सही बात है। मेरा के कह उनका दिमाग में क्या के मेरा प्रति छवि बन जाएगी, तो मगर फिर भी जाए मन रड़ाओ होना इस चीज में, मगर कंपटीशन का तरीका ही होना चाहिए। बस कितनी ऊंची गाले बा ऊंचा गानिया पूरी कर दे अपनी रगनी में, पूरी रगनी गा दे। तरह इसी होनी चाहिए जो अगला ने भी आंदी हो, जब अगला ने नहीं आंदी न वह तो गावेगा कि। सही बात। एक बात बताओ, एक कली गाई बस भाई बैठ जाओ, दूसरे आ जाओ, क्या तू उठा ले भाई। अरे कविया का क्यों अपमान करो हो, उसकी कम से कम उसकी छाप तो आलन दे, वो तो संस्कृति के ठेकेदार बने हैं। बिल्कुल। और वो फिर यार एक कली गाली वाला कवि का नाम तक नहीं आया, रागनी पूरी नहीं करवाई, क्या कि कल्चर ने बचाओगे बता। और एक अपने वो कई भी जो गाने बजाने की जो कल्चर है, अपने रागनी की जो कल्चर है, कल्चर तो बहुत पूरे सिस्टम का नाम ही कल्चर है, लेकिन ये भी कल्चर का एक हिस्सा है संस्कृति का। उनको अहमियत तो इतनी दे रहे हो कि भाई पंडित लक्ष्मीचंद जैसा कवि नहीं भाई, पंडित लक्ष्मीचंद की छाप लगाने को निंदे